है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लग सकती है मोहर। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी बैठक। नौकरी, रोजगार, प्रशासनिक सुधार से जुड़े फैसलों पर होगा मंथन। आज सुबह 11:30 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है और आपको बता दें इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की ये बैठक होगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें नौकरी, रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर इस दौरान मोहर लग सकती है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है और ये बैठक कई मायनों में प्रशासनिक सुधार के लिहाज से बात की जाए, नौकरी के लिहाज से बात की जाए या रोजगार के लिहाज से बात की जाए तो ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पटना में नीतीश कैबिनेट की ये अहम बैठक आज होगी और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सुबह 11:30 बजे ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, तमाम फैसले हैं जिन पर मोहर लगने की संभावनाएं हैं। इसमें नौकरी, रोजगार और प्रशासनिक सुधार, इस तरह के तमाम मुद्दे जो हैं वो शामिल हैं। आपको बता दें लगातार बिहार सरकार बिहार के विकास के लिए अब काम कर रही है और लगातार प्रशासनिक सुधार पर भी फोकस करती हुई तमाम कार्रवाइयां बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। और जो दावे जनता से बिहार सरकार ने सरकार के गठन होने से पहले किए थे, उन दावों पर भी जो मोहर लगने की संभावनाएं हैं इस बैठक में जताई जा रही हैं। तमाम ऐसे एजेंडे हैं जिन पर भी चर्चा होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से संवाददाता सुरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य, किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों, किन महत्वपूर्ण एजेंडों पर इस दौरान चर्चा होने की संभावनाएं हैं, किन फैसलों पर मोहर लग सकती है, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी प्रियंका, बिल्कुल। आज जो है नीतीश सरकार की गठन के बाद जो 2025 में जो सरकार बनी है पूर्ण बहुमत की, उसकी आज तीसरी बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे कि आज मुहर लग सकती है। और जिस तरीके से हमने पिछले 2 बैठकों में देखा है कि सरकार ने जो वायदे किए थे, जो इस बार चुनाव में जाने से पहले जो वायदे किए थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि महिलाओं का विकास कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, कानून व्यवस्था और बेहतर कैसे बने, इन सब चीजों पर फोकस करना है। और सबसे ज्यादा जो बिहार से पलायन रोकने की बात की जा रही थी, उससे लिहाज से यहाँ पे जो है तमाम जिले हैं, बिहार के जो तमाम जिले हैं, सारे जिलों में औद्योगिक हब बनाने की बातचीत की जा रही थी। और पिछले कैबिनेट में एक अहम मुद्दा पे जो मोहर लगने की वो लग नहीं पाई थी, आज इससे लगने की संभावनाएं दिख रही है। जिस तरीके से केंद्र में सीआईएसएफ का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसी तरीके से बिहार का एक अपना, अगर कहा जाए तो बिहार का सबसे पहला एक ऐसा राज्य होगा जिस तरह की अपने औद्योगिक सुरक्षा बल की यहाँ पे गठन होने वाली है सीआईएसएफ के तर्ज पे। तो ये एक आज महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है और इससे आज चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, लगातार बिहार सरकार बिहार के विकास के लिए भी अग्रसर है, क्योंकि प्रशासनिक सुधार बड़ा मुद्दा उठता है। विपक्ष भी सरकार को लेकर इसको लेकर घेरता नजर आता है। तो प्रशासनिक सुधार के लिहाज से बात की जाए तो किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? सुरजीत जी प्रियंका, बिल्कुल। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है और उसको लेकर के विपक्ष भी लगातार यहाँ पे सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। और विपक्ष का यहाँ पे साफ साफ कहना है कि बिहार सरकार में जो अपराधी हैं, उन अपराधियों की जाति देख करके कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा। तो ऐसा अगर चलता रहा तो बिहार में अपराध को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और जिस तरीके से यहाँ पे सम्राट चौधरी को पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सौंपा है और ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज सुधार में और कानून व्यवस्था कैसे नियंत्रण किया जाए, इस बारे में भी कुछ अहम चर्चा हो सकती है। और कई ऐसे मामले हैं जिनके बारे में आज यहाँ पे मुहर लगती हुई नजर आएगी। और कानून व्यवस्था
सबसे बड़ी जी प्राथमिकता रही है इस सरकार की, तो इस दिशा में भी आज कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल सुजीत, तमाम बड़े फैसले, तमाम बड़े कदम उठाए जाने हैं रोजगार नौकरी से जुड़ा, क्योंकि पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए बना हुआ है। तो इस कड़ी में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, क्या कुछ चर्चा का विषय रहने वाला है रोजगार और नौकरी को लेकर? जी प्रियंका, बिल्कुल बिहार में सबसे बड़ा जी व्यवस्था रोजगार को लेकर के करने की बात की गई थी सरकार के द्वारा, और कई तरह के रोजगार की व्यवस्था किए भी जा रहे हैं। खास करके महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के रोजगार के लिए सबसे पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें तय किया गया था कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं उनको अगली किस्त समीक्षा करके 1,90,000 रुपए दी जाएगी, और उसके बाद जो बिल्कुल युवा है सुजीत, बड़ा युवाओं सवाल की। ये उठता है कि वो किस्त भी कब दी जाएगी, क्योंकि विपक्ष भी इसको लेकर घेरता नजर आ रहा है कि वादा तो आपने कर दिया इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन के बाद वो धरातल पर कब उतारोगे, कब वो किस्त जारी की जाएगी सरकार की तरफ से? जी प्रियंका, बिल्कुल उसकी समीक्षा यहाँ पे सरकार के द्वारा करने की बातचीत की गई थी, और 10,000 रुपए जो दिए गए थे जी उसके बाद का जो है 6 महीने का समय की बात की गई थी, और उस 6 महीने के अंदर में सरकार ने उसको कैबिनेट में पास भी कर लिया है, और इसके बाद तमाम महिलाओं को जिनको 10,000 रुपए दिए गए हैं उनके समीक्षा की जाएगी, और जो महिलाएं रोजगार अपना शुरू कर चुके हैं उनको रोजगार को और डेवलप बिल्कुल करने के सुजीत, लिए। देखने वाली बात होगी कैबिनेट की बैठक में किन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, किन एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, और बिहार की जनता के लिए क्या कुछ खास इस बैठक से निकल कर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।